नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है आपके एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया। यानी भारत में जो हाथी रिजर्व हैं वो कितने हैं और कहां-कहां पे है, इसकी चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। केवल यही चर्चा नहीं करेंगे कि कहां पर कौन सा रिजर्व है, बल्कि ये भी चर्चा करेंगे कि हाथियों की संख्या कितनी है, लास्ट काउंटिंग कब हुई थी, और साथ ही साथ इनके लिए कोई हाथी मेरे साथी जैसा कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इस सब की चर्चा करने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आप इसे लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए, जिससे और भी साथी इसका लाभ उठा सकें। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हमने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके अंदर सबसे पहले रामसर साइट के बारे में हमने देखा था। और रामसर साइट के बाद में हमने लगभग 4 क्लासेस के अंदर टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया यानी भारत के बाघ संरक्षित क्षेत्रों की हमने चर्चा की थी। और उसी कड़ी में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम एक चर्चा करेंगे जिसका नाम है आपके भारत में जो आपके हाथी रिजर्व क्षेत्र है उनके बारे में। साथियों, एक सीधा सिंपल प्रश्न तो ये आता है कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व है। इसका आंसर है 32 टाइगर रिजर्व है आपके हिंदुस्तान में। और उसका देखिएगा, आपके जो टाइगर रिजर्व है वो लगभग 51 है और आपके जो एलिफेंट रिजर्व है वो आपके 32 है। टाइगर रिजर्व मैंने आपको टोटल कंप्लीट करवा दिए हैं। आज चर्चा करेंगे हम किसके बारे में, एलिफेंट रिजर्व के बारे में। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं और क्या इसकी खास बातें हैं उनको हम देखते हैं। देखिएगा, अगर हाथी की बात करें तो हाथी जो है लगभग पूरे एशिया की हम बात करें तो सबसे बड़ा जो है मेमल है यानी स्तनधारी है। हाथी के जो दांत होते हैं उसके ऊपर जो व्हाइट जो पदार्थ होता है उसको आप जो है आइवरी के नाम से जानते हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे क्या होगा, ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या होता है, ये जो हाथी के दांत होते हैं आप जानते हो बड़े महंगे बिकते हैं, इसीलिए हाथी जो है किसका शिकार हो रहा है, शिकारियों का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी संख्या के अंदर कमी आई। और उसी को देखते हुए हाथी के लिए क्या है, हमने एक प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया। तो देखिएगा, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है कब शुरू किया गया और किसकी योजना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है और इसी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम को फरवरी 1992 के अंदर शुरू किया गया था आपके भारत सरकार के द्वारा। आप जानते हो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था। तो देखिएगा, प्रोटेक्ट द हैबिटाट एंड कॉरिडोर ऑफ एलिफेंट, यानी हाथियों का जो आवास है और जो गलियारे हैं, गलियारों का मतलब होता है जहां से हाथी एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं, तो वो जो एरिया होता है उसे आप कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि वहां से हाथी जाते हैं इसलिए उसे एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इन दोनों की सुरक्षा के लिए ये प्रोग्राम हमने शुरू किया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कहां से शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये झारखंड के अंदर सिंह भूमि जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से आपके प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था मेरे प्यारे साथियों। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कॉपी पेन हाथ में रखिएगा और मैप साथ में रखिएगा, जिससे ये चीजें आपको कंटिन्यू क्लियर होती रहे। देखिएगा, एक आपके जो भी हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं और हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो मानव और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कहीं पर टाइगर रिजर्व जो है वहां पर लगभग कुछ टाइगर और आपके जो वहां पे निवासी लोग हैं उनके बीच में कई बार ऐसी झड़प हो जाती है। इनका समाधान करने के लिए और हाथियों के कल्याण करने के लिए, यानी हाथियों का जो है जीवन सुरक्षित हो, उन्हें आवास प्रॉपर मिले, इसके लिए जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये प्रोग्राम जो है किसने शुरू किया, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया। और इससे क्या है, इससे न केवल फाइनेंशियल हेल्प मिलती है स्टेट को, बल्कि टेक्नोलॉजी के अंदर भी इसके अंदर सहायता मिलती है। यानी वित्तीय सहायता और तकनीकी दोनों ही प्रकार की सहायता दी जाती है जिन राज्यों के अंदर हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र है। और इसका मुख्य जो ऑब्जेक्ट है वो है हाथियों की संख्या को बढ़ाना, यानी इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिफेंट्स, यानी हाथी की जो संख्या है उसको बढ़ाना और उनका जो नेचुरल हैबिटाट है यानी प्राकृतिक आवास है उसको बचाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है वो कितने स्टेट के अंदर चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वो भारत के 16 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां पर चल रहा है। ये यहाँ पर ये नाम है तो ये देख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की। क्या कोई ऐसा अनुच्छेद भारतीय संविधान का है जो ये प्रेरित करता है कि हमें वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए? तो देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A जो है, उसका जो जी नंबर का आर्टिकल है, उसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वनों की, झीलों की, नदियों की और वन्य जीवों की सुरक्षा करे, पर्यावरण की रक्षा करे और उसके सुधार के लिए कार्य करे, और जो जीवित प्राणी है उनके प्रति जो है दया का भाव रखे। ये बात कही गई है आपके भारतीय संविधान में। यानी इसके तहत अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो ये लीगली और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर है। इसी के तहत हमने टाइगर रिजर्व बनाए, इसी के तहत हमने एलिफेंट रिजर्व बनाए, क्योंकि इनका प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है हमारे एनवायरमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, आज एक नोटिस की बात करते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हाथी की जैसे हमारे जनसंख्या होती है प्रत्येक 10 वर्ष में, ठीक उसी प्रकार से हाथी की जो संख्या है वो भी आंकी जाती है, यानी वो भी देखी जाती है। कौन देखता है? आपका जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसके द्वारा लास्ट 2017 के अंदर हाथियों की काउंटिंग की गई थी। इसके तहत लगभग 27,312 एलिफेंट आपके हिंदुस्तान में है, लगभग 27,300 मान सकते हो। अब संख्या और बढ़ गई होगी, तो लगभग आप 27,500 के आसपास हाथी मान सकते हो आपके हिंदुस्तान में इस समय, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, कोई छोटी संख्या नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा हाथी कहां पर है, तो कर्नाटक में है, नंबर 2 पे असम में है और नंबर 3 पे आपके केरल में है। और देश में कुल एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो उनकी जो संख्या है वो है 32, यानी सबसे ज्यादा कहां पर? आपके कर्नाटक में, नंबर 2 पे आपके असम में और नंबर 3 आपके केरल आता है आपके हाथियों की संख्या के मामले में। एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक समय आया जिसे हम बोलते हैं अक्टूबर 2010। अक्टूबर 2010 में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलिफेंट को क्या कर दिया? राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर कर दिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसको किया? एलिफेंट को किया, हाथी को किया। कब किया? अक्टूबर 2010 में किया। ध्यान रखिएगा, 2010 में ही डॉल्फिन प्रोटेक्शन एक्ट 2009 के तहत 2010 में डॉल्फिन को आपके जो है जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया है। ध्यान रखिए, गंगा डॉल्फिन को। उसी समय आपके हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हाथियों की जो संख्या में कमी आ रही थी उसको, और उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा था, तो उनके जो है कंजर्वेशन के लिए और बेटर मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था, और उसके जो चीफ बने थे उनका नाम था श्री महेश रंगराजन साहब। उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उन्होंने कुछ जो है अपनी सिफारिश से करी थी कि हाथियों की संरक्षण जो है आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है महेश रंगराजन कमेटी का संबंध किससे है, ध्यान रखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला हाथी अभयारण्य कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है आपके कर्नाटक में। यहां पर देश का पहला हाथी अभयारण्य बनाया गया है, यानी आपके एलिफेंट सेंचुरी बनाई गई है आपके नंबर 1 सबसे पहली। और एक संस्था है पेटा। पेटा का मतलब क्या है? पीपुल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये है आपके पेटा, एक संस्था है, और इसी संस्था ने मिलकर और वहां पर जो मानव आपके जो एनजीओ है, वहां की गवर्नमेंट है, उन्होंने मिलकर जो है इसको देश का पहला हाथी अभयारण्य बनाया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है देश का पहला हाथी अभयारण्य कहां पर है। आगे बढ़ते हैं, हाथियों से संबंधित हम बात करते हैं। हाथियों के संरक्षण के लिए 2017 में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यात्रा प्रारंभ करी थी, एक अभियान प्रारंभ किया था, उसका नाम है गज यात्रा अभियान, गज यात्रा कैंपेन। देखिएगा कब शुरू हुआ था? 2017 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने शुरू किया था। तो इसका उद्देश्य क्या है ये भी देख लो। हाथियों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और आपके कुल 12 राज्यों के अंदर जो है ये यात्रा या ये अभियान शुरू किया गया था। छोटी छोटी बातें हैं, देखना बहुत जरूरी है। देखिएगा, आईयूसीएन के बारे में हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी। आईयूसीएन ये जो संस्था है, इसकी एक रेड डाटा बुक आती है, जिसके अंदर पूरे विश्व के अंदर जो संकटग्रस्त जो आपके जीव होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन
कि जो रेड डाटा बुक है उसमें अफ्रीकन हाथियों को सुबेदे वनरेबल बताया गया है तथा एशियाई जो हाथी है उन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, यानी एंडेंजर्ड सूची के अंदर रखा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन हाथी को सुबेदे सूची में और एशियाई हाथियों को संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछे कि बताइए विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिएगा सबको विश कर रहा है यहाँ पे हैप्पी वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये आपके 12 अगस्त को मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, सीधा पूछा जाएगा हाथी दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई हाथियों से संबंधित एक अम्ब्रेला परियोजना है, ये अम्ब्रेला पहल जो है ये क्या है, तो देखिएगा 2019 में एशियाई हाथी समझौते के तहत 5 जो गैर सरकारी संगठन यानी आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के द्वारा एक अम्ब्रेला पहल की शुरुआत की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य यह था जो हाथी कॉरिडोर है, जो यानी एलिफेंट कॉरिडोर है, उनकी स्थिति क्या है और उन्हें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है जिससे हाथियों की संख्या में कमी नहीं आए। दूसरा इसका उद्देश्य यह था कि आपके जो 12 राज्य हैं वहां पर 101 हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाने की बात की गई और उन्होंने एक सर्वे किया और उसके अंदर यह पाया कि लगभग 7 एलिफेंट कॉरिडोर की स्थिति सही नहीं है, जो कि एलिफेंट को नेगेटिव रूप से इंपैक्ट करती है। इसी वजह से जो है इसकी चर्चा की गई और ये गलियारों से संबंधित एक अम्ब्रेला पहल थी, जो आप ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। अगर आपसे पूछे एग्जाम के अंदर पूछे कि भाई एलिफेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक सुरक्षा नेशनल पोर्टल है जिसका नाम है सुरक्षा। ये जो नेशनल पोर्टल है ये 2020 में आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब ने राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम है सुरक्षा उसका शुभारंभ किया। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मानव और हाथी के बीच में जो टकराव होता है, यानी जंगल के अंदर जब हाथी होता है वहीं पर कोई आदिवासी लोगों के बीच में जब भिड़ंत हो जाती है तो वहां पर कई बार नुकसान होता है, तो उसको रोकने के लिए जो है एक ये सुरक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, इस पोर्टल में होगा कि हाथियों की जो सही जानकारी होगी वो अपडेट होगी, उनका मूवमेंट कहां पर कैसे ज्यादा होता है इसके बारे में जो है इस पोर्टल के ऊपर सूचना हमें अवेलेबल होगी। इसके अलावा डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल आदि से जो है अच्छे से मैनेजमेंट करके इन दोनों के बीच के संघर्ष को कम करने का प्रयास भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा के माध्यम से किया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूज है 2017 की, गजराज से बचने के लिए अब शुरू हुआ हाथी मेरे साथी अभियान। देखो जो हाथी है उसको सुरक्षित करने के लिए हाथी मेरे साथी एक मूवी भी थी, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो गाना सुन लीजिएगा, उसका बहुत अच्छा है। ठीक है, बस ज्यादा इमोशन नहीं मतलब बहाने का उसको देख के। हाथी मेरे साथी जो आपके ये अभियान था ये 2017 में हाथियों को सुरक्षा करने के लिए ही शुरू किया गया था। यानी मतलब कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वहां के लोग, वहां की सरकार और वहां के रहने वाले हाथी आपस के अंदर बेहतर तरीके से रहे, जिससे क्या हो कोई भी गलत बात नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहां की गई, तो ध्यान रखना भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर केरल के अंदर स्थापित किया गया था। सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोट्टूर केरल, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि माइक क्या है, तो माइक जो है एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा बनाया गया एक कार्यक्रम है जिसका मतलब होता है मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, यानी अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बना एक कार्यक्रम जो अफ्रीका और एशिया के जो हाथी हैं उनकी जो अवैध हत्याएं होती है उनके ऊपर नजर रखना, उनकी तस्करी के ऊपर नजर रखना, हाथी दांत की तस्करी के ऊपर नजर रखना और इसके जो भी प्रयास किए जा रहे हैं पूरे विश्व के अंदर उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना इस माइक प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब इसी के तहत क्या है, कुछ माइक एरियाज भी आपके डिसाइड किए गए हैं भारत में। तो देखिएगा, एक असम में, वेस्ट बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में और केरल में। यहाँ पर जो है आपकी ये माइक प्रोग्राम चल रहा है। बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इतना ही पूछेगा कि माइक प्रोग्राम का संबंध किससे है। नीचे ऑप्शन होगा हाथी संरक्षण के लिए, बस यही इसका आंसर है, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिएगा,
हमने बात की थी कि 32 टाइगर आपके जो है 32 एलिफेंट रिजर्व है आपके। अब ये जो 32 एलिफेंट रिजर्व कहाँ कहाँ पे है, तो देखिएगा ये केरल में है, वायनाड, नीलांबूर, अन्नाईमुडी और पेरियार। तमिलनाडु में है नीलगिरी, कोयम्बटूर, अन्नामलाई और श्री विल्लीपुतूर हाथी रिजर्व। अब देखिए अन्नामलाई जो है आपके तमिलनाडु में भी है और आपके जो है केरल वाले एरिया में भी है। तो इस प्रकार से कई जो है दो दो राज्यों में फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में देखिएगा 3 है, लेमरू, तमोर और बादल। उड़ीसा में देखिए मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, बैतरणी और दक्षिणी ओडिशा। इसके अलावा देखिए अरुणाचल प्रदेश में देखिए कोमांग, दक्षिणी अरुणाचल। नागालैंड में देखिए इंताकी और सिंगफन। कर्नाटक में डाडेली और मैसूर। आंध्र प्रदेश में रायला, उत्तराखंड में शिवालिक और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व। ये आपके क्या है प्रमुख रिजर्व है। असम में देखिए सोनितपुर, दिहांग, काजीरंगा, धनश्री और चिरंग। पश्चिम बंगाल में देखिए मयूर झरना और पूर्वी द्वार। और मेघालय में देखिए गारो हिल्स और खासी हिल्स। झारखंड में देखिए सिंह भूमि हाथी रिजर्व। तो ये जो है आपके प्रमुख हाथी रिजर्व है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इनका नाम और स्टेट आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा आपसे पूछे भारत का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है, तो सिंह भूमि झारखंड जो है भारत का पहला हाथी रिजर्व है। आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कौन सा है, तो मैसूर हाथी रिजर्व सबसे बड़ा है। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा बंदी हाथी किस जिले किस राज्य में है, तो असम के अंदर सबसे ज्यादा इस प्रकार की संख्या है हाथियों की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो हाथियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी आपको जान लेना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है, अगर सुनोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए हाथी हमेशा जो है झुंड में रहना पसंद करते हैं, ध्यान रखिएगा। हाथी जो है झुंड में रहते हैं लेकिन उसमें भी हथिनियां और बच्चे अलग से झुंड रखते हैं। हाँ, झुंड का नेता जो होता है वो देखो यहाँ पर पितृ सत्तात्मक बात नहीं है, मातृ सत्तात्मक है। बुजुर्ग हथिनी जो होती है वो सबसे ज्यादा सीनियर सुप्रीमो होती है, लीडर होती है इसकी, जो उसका ग्रुप होता है उसकी। एक झुंड के अंदर 10 से 12 हथिनी और बच्चे हो सकते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज्यादा खा सकता है आराम से, ठीक है, 100 किलोग्राम आराम से खा सकता है। कुछ दिलचस्प बातें हैं। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, आप और मेरी तरह नहीं है 8 या 10 घंटे सोने वाला। हाथी जो है कीचड़ में खेलना पसंद करता है, आप जानते हो कीचड़ में ही कमल उगते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हाथी को गर्मी लगने पर कान हिलाकर हवा कर लेता है, यानी उसके कान पंखे की तरह काम करते हैं, समझ गए बात को। हाँ, अगर आप हाथी पालोगे तो आपके लिए पंखा बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस 100 किलोग्राम ज्यादा खिलाना है उसको पर डे। 3 माह के हाथी का जो बच्चा होता है उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम से ज्यादा होता है। हाथी 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद में संन्यास आश्रम में चले जाते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग बातें। और हाथी जो है 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु बना था, ये बात भी आप जान गए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये छोटी सी कहानी थी हाथियों के बारे में, और आज एनवायरमेंट और इकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/RAS classes by विष्णु जांगेट। आप इसे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हो, जिससे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से साथ जुड़े रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने निकटवर्ती पड़ोसियों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार देश के जिम्मेदार नागरिक है। कल मिलते हैं फिर एक ताजा तरीन अपडेट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।